गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मैटर क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स, मैटर के स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, इसी के साथ साथ हमने उनकी कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, उनकी साइज, उनकी वॉल्यूम, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हम दोबारा से बता देते हैं कि गैसेस स्टेट के बारे में क्या है था, क्योंकि ये हमने आधा हुआ था, तो इसको दोबारा से बता देते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये दरअसल डायग्राम किस चीज़ का है। ये मान लीजिए कोई सा भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, उसका ये डायग्राम है। अब देख ही सकते हैं यहाँ साफ से, क्लियर हो गया। तो यहाँ आप देखिए ज़रा, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो गोले गोले से हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल हैं। क्या है बच्चों? पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखिए, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एकदम बिठा दिया गया है। क्या ये पार्टिकल्स अगर चाहे तो इसके जगह इसको इसके जगह ये आ सकता है क्या? यहाँ से यहाँ घूम के आ सकता है कहीं से? इसको जगह ही नहीं है ना, इसके पास जगह ही नहीं है जो घूमने के लिए जाएगा कहीं। तो अगर इसके पास जगह नहीं है तो एक जगह फिक्स है। ये हिल तो सकता है, ये वहाँ पे हिल तो सकता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे हिल तो सकता है, परंतु ये घूमने के लिए कहीं नहीं जा सकता। ये सॉलिड की एक खासियत प्रॉपर्टीज है कि उसके पार्टिकल्स बंधे होते हैं, बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड होते हैं, वे इधर उधर नहीं डोल सकते, इधर उधर नहीं घूम सकते। लेकिन जब हम सॉलिड से जाए किस स्टेट पे, लिक्विड स्टेट पे जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट में बच्चों पार्टिकल्स की थोड़ी थोड़ी गैपिंग हो जाती है, मतलब हल्की हल्की उनको जगह मिल जाती है ताकि वो हिल डुल लेते हैं कम से कम। तो देखते हैं जरा लिक्विड का कैसा है। ये देखिए आपका लिक्विड का आ गया। तो ये जो बच्चों लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स देखिए जरा, मतलब उतना सॉलिड जितना तो फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब घूम फिर तो ये सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड का जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो एज कंपेयर टू सॉलिड, इनके पास स्पेस होता है, इनके पास जगह होती है, ये एक चल फिर सकते हैं, डोल सकते हैं। यही वजह है कि जो सॉलिड होता है उनका पर्टिकुलर साइज होता है, बिल्कुल उनका साइज बदलता नहीं है। आप उनको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, उनके बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, वे बदलती नहीं है। जबकि लिक्विड में अगर बात करें तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर ही वाटर रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, परंतु उसका आकार फिक्स नहीं होता, उसकी साइज फिक्स नहीं होती। कारण यही है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वे घूम फिर सकते हैं, वे टहल सकते हैं, उनके पास इतनी स्पेस है इनके पास इतना कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब जरा हम गैसेस को देखें एक बार। ये देखिए, ये आपका गैस है, इनके पार्टिकल्स के पास तो मतलब कि पूरा का पूरा ग्राउंड है, कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, कोई रोकने टोकने वाला इनके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आराम से पार्टिकल्स घूम करके यहाँ 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 और भी कई जगह होता तो वहाँ से भी घूम के आ जाते हैं। यही वजह है कि जो गैस होते हैं ना, ये हल्की सी भी लीक हो तो यहाँ से कई पल सेकेंड में, मतलब कुछ ही सेकेंडों में कई करोड़ों किलोमीटर दूरी चल लेता है, क्योंकि इनका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए इनका ना ही तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही तो इनका फिक्स शेप होता है, इनमें कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, ये रिजिड नहीं होते। तो मतलब इस तरीके से हम देखते हैं इन तीनों में प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया, उसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए जरा, इसके ऊपर लिखा गया है कि आपने कभी ऐसे गुब्बारे को उड़ाया है, ऐसे गुब्बारे को देखे हैं जिनमें कि गैस भर दिया जाता है? क्या देखे हैं या नहीं? तो आप सभी ने देखा होगा, बच्चे जब थे आप सभी तो ऐसे गुब्बारा लेते थे, बैलून लेते थे, जिसमें क्या होता था, गैस भर दिया जाता था। और वो गैस कौन सी होती थी? वो हीलियम होती थी। कौन सी होती थी बच्चों? हीलियम। और हीलियम गैस मीन्स, हीलियम को क्या लिखते हैं हम? हीलियम को लिखते हैं हम हीलियम को लिखते हैं बच्चों He। क्या लिखते हैं बच्चों? He लिखते हैं, हीलियम। और हीलियम गैस क्या है? बहुत ही हल्की गैस है। हल्की गैस होने की वजह से ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ना बैलून को मतलब ऊपर रखता है, उड़ाने की कोशिश करता है। ओके,
तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास आपने नोटिस किया है कि उसके पास सिलेंडर तो होता है छोटा सा, और उतनी सी सिलेंडर से वो कई तरह के बैलून्स को बड़े बड़े से उससे बड़े बड़े बैलून्स को भर देता है। मतलब आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके पास मान लीजिए ये तो हो गया उनका सिलेंडर। एक मिनट देखिए जरा, ये देखिए, मान लीजिए मैं इधर बता रहा हूँ, समझना और ध्यान से समझना। मान लीजिए ये हो गया उनका सिलेंडर, ठीक। इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। और जब वो बैलून में गैस भरते हैं तो बैलून हो सकता है इतना बड़ा भी हो, इतना बड़ा भी हो, इतना बड़ा भी हो, और इतने बड़े भी हो, इतने बड़े भी हो। तो मतलब इससे बड़े बड़े गैस में वो भर देता है। फिर भी ये गैस, ये जो सिलेंडर जो है ये कभी खाली नहीं होता। तो इसका कारण क्या है कि इसके अंदर गैसेस कितने होते हैं? तो बच्चों इसको हम समझने से पहले ये समझते हैं कि दरअसल उसमें गैस कौन से स्टेट में होता है, उनमें जो गैस भरे जाते हैं कौन से स्टेट में होते हैं। अभी आप देखिए, अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, हर जगह ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल में। तो क्या हो रहा है कि बड़े बड़े ट्रक से ऑक्सीजन गैस लाया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस लाया जा रहा है। एक ट्रक में जो ऑक्सीजन है वे किस फॉर्म में होता है, उनका कौन सा स्टेट होता है? वो बच्चों होते हैं लिक्विड स्टेट में। आपके घरों में जो एलपीजी गैस रखा हुआ है, जो गाड़ियों वाहनों में यूज होने वाली जो सीएनजी गैस होती हैं, ये सभी किन में होती है बच्चों? ये होती हैं एक तरीके से कंप्रेस्ड गैस होती हैं, लिक्विड फॉर्म में ये गैस होती हैं। तो इनके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हाँ समझने की कोशिश करिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो गैस होते थे, मान लीजिए ये गैस, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस भरे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर गैस भरे हुए हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है, गैस के पार्टिकल्स कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत ही मतलब फ्री हैं, इसीलिए ये किस फॉर्म में होंगे? ये गैस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बच्चों? गैस फॉर्म में होंगे। लेकिन मैं इन सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा दबा करके, कंप्रेस्ड करके छोटे से बर्तन में रख दूं, बिल्कुल छोटे से बर्तन में, इससे पूरे पार्टिकल्स को मैंने किस में रख दिया? मान लीजिए और छोटे से बर्तन में रख दूं, इतने छोटे से बर्तन में मैंने रख दिया। अब ये सारे पार्टिकल्स इसके अंदर ही होंगे कि नहीं होंगे? इसके अंदर ही होंगे ये सारे के सारे पार्टिकल्स। मतलब अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा गैस था तो उसको अब हमने इसमें डाल दिया, तो इतने कंप्रेस्ड करने की वजह से इनकी फॉर्म भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जहाँ पे ये गैस स्टेट में है तो हो सकता है इनका स्टेट कैसा हो जाए? लिक्विड हो जाए। लिक्विड स्टेट समझते हैं ना, जैसा वाटर का स्टेट होता है, तो हो सकता है कैसा हो जाए? लिक्विड स्टेट हो जाए। लेकिन इसकी कैपेसिटी उतनी ही है, ये इतने ज़्यादा वॉल्यूम को भर सकता है, इतने ज़्यादा गैसेस को निकाल सकता है। यानी कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रक होता है ना बच्चों, जो भी लाया जा रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ना, ये कई कंटेनर को, कई सारे सिलेंडर को भर सकता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। और जैसे ये बाहर निकलेगा ये गैसेस फॉर्म में हो जाएगी। प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर कम हो जाता है, गैसेस फॉर्म में निकलेंगे। और कई 17,000 कितने ज़्यादा लीटर सिलेंडर को ये अकेला एक ट्रक भर सकता है। ठीक इसी तरीके से जो आपका सीएनजी गैस होता है, क्या होता है बच्चों? सीएनजी गैस, इसमें भी यही प्रॉपर्टीज़ है। सीएनजी गैस में भी हम क्या करते हैं? गैस को कंप्रेस्ड कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, उनको दबा देते हैं। और एलपीजी का तो नाम ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड बना देते हैं गैस को, तब जाके वो सिलेंडर में आता है। यानी कि आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी कि गैसेस के स्टेट कैसे हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। और कैसे चेंज होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हम टॉपिक में। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि कैसे हम गैस मतलब मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में। तो आपको फिलहाल तो आज यही समझना था कि यहाँ पे जो गैसेस आपको दे
जी एलपीजी, इसका क्या मतलब है, इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट में क्या डिफ्रेंशिएट कर, मतलब क्या अंतर है उनमें, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे आपका है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम चेंज कर सकते हैं। हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स, मतलब किस तरीके से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं प्रैक्टिस, आपको इसके सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी कितना द्रव्यमान कितने आयतन में है, उन दोनों को डिवाइड कर दे तो आपका आ जाता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। उसके बाद बच्चों हमको अरेंज करना है किसकी डेंसिटी कम है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। बच्चों जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना वो सॉलिड होगा, एक तरीके से वो कठोर होगा एज कम्पेयर टू अदर, एंड उसका वॉल्यूम, उसकी जो कहते हैं साइज होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे उस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो जो गैस है उसकी डेंसिटी कम होगी, तो एक तरीके से एयर हो गया, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो कम होगी। इसके बाद लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर हनी आ गया और सॉलिड फॉर्म में आपका चौक आयरन आ गया, तो ये लास्ट में आएंगे, मिड में लिक्विड, स्टार्टिंग में गैसेज आएंगे। इसके बाद बच्चों आपको मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, स्टेट्स ऑफ मैटर की, जैसे सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड और गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताना है। सेकंड में कमेंट अपॉन द फ्लोइंग, रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सभी के बारे में आपको बताना है। ये हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों रीजन बताना है, क्या गैस विल कंप्लीटली वेजल्स इन विच इट इज कैप्ट, यानी गैस को हम जिस बर्तन में रखें उसको भर देता है। कारण क्या है, गैस को हम छोटे बर्तन में रखें तो भी भर देगा, उस छोटे बर्तन से उतना ही गैस निकाल के बड़े बर्तन में डालें उसको भी भर देगा। कारण यही है कि गैस का जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होती है, वे इधर उधर घूम सकते हैं, उनके पास जगह है, अंदर घूम सकते हैं, तो पूरे बर्तन को भर देगी, जबकि सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से आपको थर्ड फोर्थ इन सभी का आंसर लिखना है। इसके आंसर भी आपको मिलेंगे और ये सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ भी जाएगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको एक बार अपने मन से बना के देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।